ठीक है, चलो तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, जिसमें हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का गणित विषय। और इसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 10, क्योंकि आपकी अगले सप्ताह सेट की एग्जाम होने वाली है और उसमें आपके चैप्टर 3, 10, 11, 12 आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में तो 3 चैप्टर पढ़ लिया है, तो आज की क्लास में हम लोग 10th चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से मैं पढ़ाते चलूंगा, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा और साथ के साथ कुछ भी डाउट होगा तब पूछते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ के साथ नहीं पूछोगे तो आपको बाद में लगेगा कि सर ये मुझे आता था, आपने बताया था, मैं भूल गया। तब साथ साथ कोई भी डाउट पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे उसका हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर 9वीं के गणित विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं, बताओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम सर्कल। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले मतलब समझेंगे वृत्त कैसे आया होगा, ठीक है। सबसे पहले मतलब सुनिए वृत्त। और वृत्त को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सीखते हैं कि बिंदु क्या होता है। चलो बताओ सर बच्चे, बिंदु, बिंदु को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। बताओ सर बच्चे, बिंदु क्या होता है? बताएंगे सर बच्चे, बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है? ग्रेट। चलो एक बच्चे ने बताया सर कि डायमेंशनलेस मतलब कि, चलो मैं लिख भी देता हूँ सर, जिसके पास, सिंपल है, जिसके पास ना लंबाई होती है, ग्रेट, ना चौड़ाई होती है ना, या ना मोटाई होती है, सिंपल, ना मोटाई होती है, उसे हम पॉइंट कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं, उसे पॉइंट कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कि देखो एकदम हल्का सा, एकदम छोटा सा, देखो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारी बिंदु। क्या हुई? ये हो गई हमारी बिंदु, जिसके पास ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही मोटाई, एकदम हल्का सा डॉट, है ना, उसको कहेंगे हम बिंदु। अब आप सोचोगे सर हम यहाँ पे बिंदु क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे बिंदु क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि जो वृत्त होती है ना, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है। जो वृत्त है ना, हाँ सारे बच्चे, हाँ एक बार सारे बच्चे अपना अपना नाम एक बार सारे बच्चे टाइप कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों को नाम मुझे पता है। हाँ एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, सारे बच्चे एक बार अपना नाम टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको नाम से बता सकूं। हाँ एक बार सारे बच्चे करेंगे, रिसु, काजल, ठीक है। और बच्चे जो अपना नाम टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है, रिसु, काजल, और बच्चे, और 2-3 बच्चे जो बाकी हैं, ठीक है, नीतीश कुमार, हाँ, अच्छा 2 काजल है, ठीक है, रेखा यादव नाम से जो बच्चे हैं, ये भी काजल, बनवारी लाल, 2 काजल हो गए, एक नीतीश कुमार, एक ऋषि, और एक बच्चा जो ज्वाइन किया, बता दो अपना भी नाम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो मतलब यही बच्चे हैं, ऋषु, काजल और नीतीश, है ना। चलो देखो और ध्यान से, कहीं भी डाउट हो तब पूछ लेना साथ के साथ। ऋषु, काजल और नीतीश नाम से जो बच्चे जाएंगे, कोई भी अगर आपको डाउट होता है डायरेक्ट पूछ लेना आपको, ठीक है, साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। बिंदु जिस पर ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आता है बात कि सर वृत्त, है ना, कि वृत्त को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वृत्त को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वृत्त बना कैसे होगा, वृत्त आया कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, एक ये स्थिर बिंदु है, एक क्या है, ये एक स्थिर बिंदु है, मतलब कोई, ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ पे फिक्स है, यहाँ इसको कोई इधर उधर नहीं हुआ, यहाँ पे फिक्स है, स्थिर बिंदु है। हम क्या कर रहे हैं, इस स्थिर बिंदु को बहुत सारे, देखो ये क्या है, एक छोटा सा बिंदु है, बहुत सारे बिंदुओं जिनकी दूरी इस स्थिर बिंदु से बराबर, देखो एक ये बिंदु गया है, ठीक, इसी प्रकार एक और बिंदु, एक और बिंदु, एक और बिंदु, इसी तरह करते 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 बहुत सारे, करते 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 बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, बना भी देता हूँ, बहुत सारे, हाँ ये जो ना, हाँ एक ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 बिंदु
की दूरी जो है बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु की दूरी जो है वही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी होगी, वही दूरी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी होगी। मतलब जिस भी बिंदु का देखो उस बिंदु की दूरी जो है ना इस स्थिर बिंदु से क्या है बराबर, इस स्थिर बिंदु से क्या है बराबर है। तो ऐसे स्थिति में इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, ये जो इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इससे जो आकृति बनती है, तो मैं मिलाता हूं, इससे जो आकृति बनती है, ठीक है, ये सारे बिंदु थे छोटे, सब छोटे छोटे बिंदु थे, तो इससे जो आकृति बनती है इसी को हम क्या कहते हैं वृत्त कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। एक स्थिर बिंदु से प्रवेश, ठीक है हिमांशी, बहुत नहीं प्रवेश हिमांशी, ध्यान से देखो आप लोग, कोई भी डाउट होता है पूछ लेना साथ के साथ, ठीक है, ठीक है प्रवेश, हाँ ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। देखो एक स्थिर बिंदु से बहुत सारी छोटी छोटी बिंदु को जब हम मिलाते हैं जिनकी दूरी उस स्थिर बिंदु से बराबर होती है, तो उन जब छोटे 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 जब बिंदुओं को हम मिलाते हैं ना, उससे जो आकृति बनती है उसी को हम वृत्त कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं वृत्त कहते हैं। आप बोलो तो उसी को हम सर्कल कहते हैं। इज इट ओके? इसी को हम क्या कहते हैं सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है। चलो तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि कोई एक स्थिर बिंदु है और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे छोटे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, हाँ, बहुत सारे छोटे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो आकृति बनती है उसी को हम वृत्त कहते हैं। और इस स्थिर बिंदु से ना सबकी दूरी क्या होती है, हर एक बिंदु की दूरी क्या होती है बराबर होती है, हर एक बिंदु की दूरी क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। यानी कोई भी आकृति जो किसी एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पे हो तो उससे हम वृत्त कहते हैं। चलो उदाहरण के लिए देख लेते हैं दो तीन एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने ही एक एग्जाम्पल दिया गया है, चलो उसको देख लो आप ध्यान से। देखो पहिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसके पास क्या है, एक स्थिर बिंदु है, ये बीच वाला क्या है, आप बोलोगे ये बीच वाला इसका एक स्थिर बिंदु है ना, क्या है एक स्थिर बिंदु है। और इस स्थिर बिंदु के सामने देखो बहुत सारे इधर छोटे छोटे देखो एक बिंदु है ये, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं जिनकी दूरी क्या है इस स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पे है। और हमने जब इसको मिलाया है, जब देखो हमने इसको मिलाया है देखो, है ना, जब हमने इसको मिलाया होगा तो इससे क्या बना, तो इससे जो आकृति बनी यही आकृति क्या कहलाती है, यही आकृति हमारी वृत्त कहलाती होगी, सर्कल कहलाती है, ठीक है। सिर्फ ये पहिया में ही नहीं, अगर आप ध्यान दोगे ये घड़ी में भी है, ये घड़ी में भी है वही, ध्यान से देखो। देखो ये क्या है, ये हमारा स्थिर बिंदु हो गया, स्थिर बिंदु हो गया। और इससे देखो देखो ये क्या है, ये आकृति क्या हो गई, ये आकृति जो है हमारा वृत्त बन गई, क्या बन गई वृत्त बन गई, क्योंकि इसकी दूरी जो है इस स्थिर बिंदु से हमेशा बराबर है ना। इसी प्रकार सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे देखो देखो बहुत सारे, जैसे कि आप बोलो ये देखो चाबी का गुच्छा, देखो ये भी क्या है, ये भी एक वृत्त के जैसा है ना। बटन, जो आपकी कमीज की बटन होती है वो भी क्या है एक वृत्त के जैसा है, देखो, है ना। चूड़ी, चूड़ी जो आप लोग पहनते हो, जो महिलाएं पहनती हैं, है ना, ये भी क्या है, ये भी एक वृत्त के जैसा है। आप लोग बताओ, जैसे 1 रुपये का सिक्का गोल होता है, मैं देखो ये भी क्या है, ये भी एक वृत्त के जैसा है। 5 रुपये का सिक्का, ये भी क्या है एक वृत्त के जैसा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दैनिक जीवन में आपको अगल बगल जरूर दिख जाते होंगे वृत्त की आकृति की, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई ऐसा उदाहरण ना रहता अभी बता दो कि वृत्त की आकृति का और क्या क्या होता है। हाँ थाली, कोई 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 बोल रहे हैं सर कि थाली, थाली भी होता है, प्लेट भी होता है, प्लेट भी क्या होता है गोल आकार का होता है, गोल वाला प्लेट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है। तो वृत्त समझ में आ गया, जिसकी वजह से एक स्थिर बिंदु होती है और उस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो उससे बनता है वृत्त। क्लियर है? तो तरुण कुमार नाम से जो बच्चे जो आपने हैंड रेज किया बाबू, कोई डाउट है आपको? आप पहले अपना नाम टाइप कर दो बाबू चैट बॉक्स में, हाँ अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर आपने हैंड रेज किया, अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब आता है बात कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है दो चीजें, पहला कि सर ये स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, चलो मैं बताते चलता हूँ साथ के साथ।
जो ये स्थिर बिंदु होती है, स्थित बिंदु या स्थिर बिंदु, तो ये स्थिर बिंदु होती है, इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं इसे हम? वृत्त का केंद्र। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है? और ये जो दूरी होती है ना, इससे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, है ना? रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्लियर है? तो जो स्थिर बिंदु होते हैं उसे कहते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। जो दूरी होती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना? तो चलो जल्दी से आप इस पेज के यहाँ तक जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो जल्दी से जल्दी आप इस यहाँ तक के पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो जल्दी कीजिए, सारे बच्चे डबल राइट करेंगे। हाँ प्रवेश, हाँ सब बच्चे करेंगे, काजल, नीतीश, रिशु, हाँ जल्दी कीजिए आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं आगे। हाँ तो यहाँ तक हमने सीखा कि सर एक स्थिर बिंदु होती है जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, है ना? और एक वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए बना भी लेता हूँ, है ना? चलो ताकि हम लोग यहाँ पे सारी चीजें सीखने वाले, है ना? चलो देखते हैं। सर जो स्थिर बिंदु था, चलो ये हो गया स्थिर बिंदु, इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? सेंटर। क्लियर है? और जो ये दूरी थी, चलो बाबू जिस बच्चे को भूमिका कुमारी नाम से, बाबू जो बच्चा जो है इनके बाबू को कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो पूछ लो बाबू, अनावश्यक हरकतें नहीं करना बाबू आपको। हाँ भूमिका कुमारी नाम से जो बच्चा जो इनके बाबू को कोई डाउट है पूछ लो, अगर डाउट है तो। कोई डाउट आपको नहीं ना है? हाँ, तो अनावश्यक आप माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप माइक ऑन मत किया करो, है ना? चलो इस तरह क्लास डिस्टर्ब होती है ना बाबू, ठीक है? चलो देखो, डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है? तो और जो ये दूरी होती है ना उससे क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं त्रिज्या। उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम त्रिज्या, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना? तो जैसे इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस मतलब स्मॉल, है ना? रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ तक तो हम लोग सीख लिया कि हाँ जो बीच वाला होता है उसे केंद्र बोलते हैं, जो उसकी बीच की दूरी होती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं, और जो बाहर हो गया उसे हम सर्कल बोलते हैं। ये तो सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें दो तीन प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है? दो तीन चीजें होते हैं उसको भी सीख लेते हैं, और वो दो तीन चीजें क्या है चलो एक एक करके सीखते चलते हैं, है ना? चलो एक हम और सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना बना के सीखते चलेंगे, पूरा क्लास भर में हम लोग सर्कल बनाएंगे, ताकि अच्छे से आपको जब तक विजुलाइज नहीं होगा, आपको सामने से आपको दिखेगा नहीं कि कौन कौन क्या होता है, तब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या होता है ना? चलो एक और वृत्त ले लेते हैं। चलो चलो ध्यान दो। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि वृत्त जो होती है ना बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे बहुत देखो, बहुत सारी छोटी छोटी बिंदु से मिलकर बनी है, बीच में तो क्या हो गया? बीच में हो गया केंद्र, है ना? तो जब बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब जब हम ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है? बताओ सर बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे, बताओ सर बच्चे क्या बनती है? जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो इससे क्या बनती होगी? बताओ, चैट में बताना आपको, चैट में कि जब वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? ग्रेट, बताओ सारे बच्चे बताएंगे। हाँ करा देंगे, सभी करा देंगे। पहले आप ये बताओ, रेडियस तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाएंगे तो उससे क्या बनता है? चलो ग्रेट, एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताते हैं। चलो तो सर उसे हम बोलते हैं जीवा। उसे क्या बोलते हैं हम? जीवा। क्या बोलते हैं उसे हम? सर उससे हम बोलते हैं जीवा। इंग्लिश में बोलते हैं उसे कॉर्ड। अब ये क्या होता है, चलो लिख लिख भी देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहो। वृत्त के किन्हीं
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई कॉर्ड, कॉर्ड को कॉर्ड कहते हैं। कोई भी दो बिंदु वृत्त की कोई भी दो बिंदु ले लो जिसको हम मिलाएंगे उससे हम जीवा कहते हैं। ये भी जीवा, कोई भी दो बिंदु ले लो ये भी जीवा, वृत्त की कोई भी दो बिंदु ले लो ये भी जीवा, है ना। वृत्त की कोई भी दो बिंदु को मिलाओ, उससे जो रेखाखंड बनते हैं उसे क्या कहेंगे? उससे हम जीवा कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम जीवा कहते हैं। क्लियर है? सिंपल, कोई भी ले लो। अब देखो इसमें बहुत बच्चे ये पूछेंगे सर ये बताओ, हमने एक बच्चे ने बोला सर व्यास, डायमीटर, अब वो क्या होता है? चलो वो भी सिखा देते हैं। ये सब सारी चीजें सीखनी चलती है, एक एक करके सीखते चलते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उस पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन सुनेंगे, बताओ सारे बच्चे, वृत्त में कितनी जीवा होती है? बताओ, अब देख के भी बता सकते हो। बताओ वृत्त में कितनी जीवा होती है, देख के बताओ आप, वृत्त में कितनी जीवा हो सकती है या होती है? तो आप बोलोगे सर वृत्त में तो वृत्त जो जो होता है वो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है। इसका मतलब कोई भी दो बिंदु को मिलाएंगे तो हमें जीवा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के पास तो अनगिनत जीवाएं होंगी। हाँ, आप सही बोल रहे हो सर, सही बोले। देखो कोई भी दो बिंदु, मान लो इसको इसको मिलाएंगे ये भी जीवा, इसको इसको मिलाएंगे ये भी जीवा, यानी वृत्त की कोई दो बिंदु को मिलाओ वो क्या बन जाएगी? वो जीवा बन जाएगी। इस प्रकार सर अगर इसका उत्तर बताए तो बोलेंगे कि सर वृत्त के पास अनगिनत जीवाएं होती हैं, अनगिनत जीवाएं होंगी, अनगिनत कॉर्ड्स होंगे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? सर वृत्त अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है, इस प्रकार कोई भी दो बिंदु को मिलाओगे क्या बनेगा? जीवा बनेगा। कोई भी दो बिंदु को मिलाओगे क्या बनेगा? जीवा बनेगा। इसका मतलब वृत्त के पास अनगिनत जीवाएं होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि कुछ नहीं बोला सर व्यास क्या होता है, चलो वो भी सिखाते हैं। ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता व्यास में। तो व्यास भी क्या होता है? जीवा होता है, लेकिन किस प्रकार का जीवा होता है ये सुन लो। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी बोल दो या सबसे लंबी बोल दो, सबसे बड़ी बोलो या सबसे लंबी जो जीवा होती है, लंबी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी या लंबी जीवा जिसके पास क्या होता है? केंद्र होता है। जिसके पास केंद्र होता है व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। सिंपल है, यानी कितना सरल सा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा है मतलब ये भी वृत्त के किसी दो बिंदु से होकर गुजरेगी, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसका केंद्र होता है। ध्यान दो, ये देखो ये वाला रेड वाला देखो, आप देखो एक बिंदु ये हो गया मान लो ए, एक बिंदु ये हो गया मान लो बी, और इसका केंद्र मान लो ओ हो गया। देखो तो ये भी एक जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है, लेकिन इसके पास क्या है? अंतर क्या है? इसके पास सिर्फ केंद्र है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम व्यास। तो इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे व्यास। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? इसके पास केंद्र होता है। यानी जिस भी जीवा के पास केंद्र होगा वो व्यास कहलाएगा। जिस भी जीवा के पास केंद्र होगा वो व्यास कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आएगा। चलो क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपके मन में कि सर फिर ये बताओ कि वृत्त के पास कितनी व्यास होंगी? वृत्त में, वृत्त या वृत्त के पास लिख दो, वृत्त के पास कितनी व्यास होंगी? बताओ, वृत्त के पास कितनी व्यास होंगी? बताओ सर बच्चे। हाँ, चार से बताओ। तो एक बच्चे ने बोला सर अनगिनत, और दूसरे बच्चे ने बोला सर एक। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, फिर बताओ कि वृत्त के पास कितनी व्यास होंगी। चलो नीतीश और काजल
रिशु रिशु ने बताया कि अनगिनत होगा और बाकी, हाँ, 2 बच्चों ने, काजल ने बताया अनगिनत, बाकी बच्चों ने बताया कि सर 1 होगी। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, चेक कर लेते हैं। चलो, अब ध्यान दो। चलो दूसरे आकृति में चेक करते हैं। मान लो यहाँ पे इसका हो गया केंद्र, है ना? और हमें पता है कि वृत्त का व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरती है। चलो ले लेते हैं कि ये बिंदु, देखिए ये बिंदु, है ना? चलो, कहाँ से होकर गुजरेगी? केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरेगी सर? केंद्र से। देखो ये भी क्या है, ये भी तो एक व्यास ही है। कहाँ से होकर गुजरेगी? केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरेगी? केंद्र से। ये सारे सारे क्या है? ये सारे सारे व्यास है। ये सभी के सभी क्या है? सभी व्यास है। देखो सारे सारे क्या है? सभी के सभी क्या है? हमारे व्यास है ना? तो आप बताओ इस प्रकार कि देखो ये सारे सारे क्या है? व्यास है। सभी के सभी किससे गुजर रहे हैं? सभी के सभी हमारे जाके केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के पास कितनी व्यास होंगे? तो आप बोलोगे सर वृत्त के पास अनगिनत व्यास होंगे। क्लियर है? एक व्यास नहीं, अनगिनत व्यास होंगे। क्लियर है ना? अब बताओ सर बच्चे, हाँ सबको समझ में आ गया ना कि वृत्त व्यास कितनी व्यास होंगी? तो अनगिनत व्यास होंगे, क्योंकि वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो कोई भी 2 बिंदु लो जिससे केंद्र पास होगा वो हमारा व्यास कहलाएगा। कोई भी 2 बिंदु लो जिससे केंद्र होगा जिसमें वो व्यास कहलाएगा। इस प्रकार एक व्यास नहीं होता, अनगिनत व्यास होता है। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि वृत्त की जो है पास अनगिनत जीवाएं होती हैं और अनगिनत व्यास होती हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा? चलो, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आता है व्यास का। वो क्या आता है? वो ये होता है कि वृत्त जो है ना, वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि मान लो एक भाग ये हो गया, तो मैं कलर करके दिखाता हूँ। देखो ये वृत्त का व्यास था ना, तो उसको एक भाग, ये पहला भाग इस भाग में बांट दिया, है ना? चलो इसी प्रकार चलो दूसरा भाग को मैं कलर करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, दूसरा भाग को कलर कर देता हूँ। चलो ये हो गया दूसरा भाग। तो अगर ध्यान से देखोगे, ये बीच वाला क्या था? ये बीच वाला आपका था, ये बीच वाला आपका क्या था? ये बीच वाला आपका था व्यास। तो ये जो व्यास क्या कर रहा है? पहला भाग ये हो गया, है ना? दूसरा भाग ये हो गया। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा? यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। क्लियर है? वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। समझ में आ गया होगा? हाँ, बाबू लाल नाम से जो बच्चे जान कि बाबू आप एक बार ही वाइट टाइप करिए, मत समझो कि मतलब नए टीचर हैं तो आप अनावश्यक हरकतें करोगे चैट बॉक्स में। इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना बाबू? एक बार ही टाइप करो, एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करना, वो जो भी टाइप करना है ना। समझ में आ गया आपको? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना? चलो, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। ठीक है? आसान होगा? हाँ क्लियर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, है ना? ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान था। चलो अब इससे भी आसान एक और कंसेप्ट है, वो भी सीख लेते हैं। अब इससे भी आसान एक और कंसेप्ट है, वो भी सीख लेते हैं। चलो ध्यान देंगे। चलो ठीक है, ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा घर है, क्या है? ये मेरा घर है। क्या है? ये मेरा घर है।
अगर मैं बोलूं कि मैं घर के अंदर हूं तो मैं बोलूंगा मैं अपने अभ्यंतर भाग में हूँ, घर के अभ्यंतर भाग में हूँ। अगर मेरा दोस्त घर के बाहर है तो मैं बोलूंगा क्या, बहिर्भाग में हूँ। ठीक है, मैं पहले बोलूंगा मैं घर के अंदर हूं तो मैं बोलूंगा घर के अंदर हूं तो मतलब अभ्यंतर भाग में हूँ, और घर के बाहर हूं तो क्या बोलूंगा कि मैं घर के बहिर्भाग में हूँ। चलो, यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी है, देखो वृत्त का है, ये बीच बीच वाला क्या है, वृत्त का केंद्र है ना। तो बताओ, अगर वृत्त के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, वृत्त के अंदर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वृत्त का अभ्यंतर भाग है ना, वृत्त का अभ्यंतर भाग है। और वृत्त का अगर हम बाहर होंगे तो क्या बोलेंगे हम, बहिर्भाग में। इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेरियर, और इंग्लिश में होता है इंटेरियर। यानी अंदर होते हैं तो उसे कहते हैं अभ्यंतर भाग, और बाहर होते हैं तो उसे कहते हैं हम बहिर्भाग। तो चलो एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। कोई बहुत सारे पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मान लो क्या है, केंद्र है, वो मान लेते हैं। एक और पॉइंट ले लो ए, एक और पॉइंट ले लो बी, एक और पॉइंट ले लो सी, कोई और पॉइंट ले लो डी। और बाहर भी बहुत सारे पॉइंट ले लो, ई, एफ, जी, एच, आई। पॉइंट ये है कि पहला बताना है आपको, अभ्यंतर भाग में कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु, बताइए सर बच्चे चैट उसमें। हाँ, अभ्यंतर भाग में कौन कौन से बिंदु हैं, ए बी सी डी में जो भी है। हाँ आराम से दे, ओ भी है, ध्यान दो, ओ भी है। वो क्या है, केंद्र, केंद्र भी तो एक पॉइंट होता है ना, केंद्र भी तो एक बिंदु ही होता है ना। हाँ, काजल, नीतीश, सारे बच्चे बताएंगे। रिशु, हाँ सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे, रेणुका, हाँ सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ ग्रेट, सही, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल, सर जो जो अंदर है, देखो तो ए अंदर है, चलो बी अंदर है, हाँ डी अंदर है, सी अंदर है, ओ भी अंदर है। चलो लिख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए बी सी डी और ओ, ये हो जाएंगे हमारे अभ्यंतर भाग वाले, अभ्यंतर बिंदु। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मैं पूछूं आपसे बहिर्भाग में, बताइए कौन कौन से होंगे बहिर्भाग में। ई, एफ, जी, एच, आई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब अभियंता मतलब इंटीरियर, बहिर मतलब एक्सटीरियर। बताइए सर बच्चे, बताइए सारे बच्चे बताएंगे, सर बच्चे। हाँ सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे बताएंगे तब एक्सटीरियर पार्ट है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ई, एफ, जी, एच, आई। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, बहिर्भाग, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर है, सबसे आसान यही होता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन में अगर पूछूं कि बताइए वृत्त का केंद्र मतलब सेंटर, खाली स्थान मतलब में है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन में दो दूं आपको। पहला अभ्यंतर, और दूसरा बहिर्भाग। बताओ क्या होगा, वृत्त का केंद्र खाली स्थान में है, अभ्यंतर मतलब इंटीरियर, बहिर मतलब एक्सटीरियर। अभ्यंतर है तो ए टाइप कर दीजिए, बहिर है तो बी टाइप कर दीजिए। वृत्त का केंद्र मतलब कहाँ पे आता है, अभ्यंतर में आता है तो ए टाइप कीजिए, बाहर आता है तो बी टाइप कीजिए। सारे चुटाएंगे। हाँ, बहुत आसान से है, बहुत आसान से है ना, क्लियर है ना। सिंपल, देखो सेंटर कहाँ रहता है, बोलो सेंटर के अंदर आ रहा है। देखो सेंटर क्या है, देखो सेंटर ये है, कहाँ रहा है, अंदर है। अभ्यंतर भाग क्या लिखेंगे, अभ्यंतर इंटीरियर होता है। ठीक है, अभ्यंतर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन पूछे थे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे थे, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे।
हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट। बाबूलाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैंने आपको 2-3 बार आपको वार्निंग दे दिया, ठीक है। फिर से बाबू आप इस प्रकार के अननेसेसरी हरकतें मत किया करो बाबू, क्लास से बाहर कर दिए जाओगे आप, है ना। मत किया करो ना आप ऐसे, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। हाँ, कुछ भी डाउट है तो पूछ लिया करो, इतनी बार आप देखो, बार बार वाई टाइप करोगे क्या होगा, बच्चा सबका स्क्रीन पे दिखेगा, उनको स्क्रीन में फिर नहीं दिखेगा, आपका वाई वाई दिखेगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार ही वाई टाइप करो, कुछ भी डाउट हो तो एक बार ही टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, एक बार टाइप करो, मुझे दिख जाता है ना। चलो, ये समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत अच्छे से यहाँ तक हमने सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है जिसे हम बोलते हैं चांद, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। चलो, इसके लिए भी क्या करते हैं, हम एक वृत्त ले लेते हैं, छोटा सा वृत्त लेते हैं। चलो, ये हो गया वृत्त, है ना। और इस वृत्त पर दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये हो गया ए, एक बिंदु ये हो गया बी, और यहाँ पे हो गया हमारा केंद्र, जिसे हम बोल दिए। अब देखो क्या किया, दोनों को ले लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों बिंदु को हम कैंची लेकर काट देते हैं। यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं। जैसे हमने देखा, जब हम इसको काटा तो हमने देखा कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमें ऐसे, देखो ये मिलेगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। और दूसरा पार्ट कैसे मिलेगा, दूसरा पार्ट मिलेगा ऐसे बहुत बड़ा सा, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। चलो, बहुत आसान होता है। जो दिखने में हमें छोटा दिखे उसे कहते हैं हम, जो दिखने में हमें छोटा दिखे उसे कहते हैं हम लघु चाप, इंग्लिश में बोलेंगे माइनर आर्क, है ना। जो दिखने में हमें बड़ा दिखे उसे कहते हैं हम दीर्घ चाप, मेजर आर्क, ठीक है। यानी इससे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये दो चीजें सीखा, दीर्घ चाप और लघु चाप। तो बताओ सर बच्चे, दीर्घ चाप मेजर आर्क, तो कैसे उसका नामकरण करेंगे, तो आप बोलोगे दीर्घ चाप ए बी। कैसे बोलोगे आप, ये है दीर्घ चाप, ए से स्टार्ट हो रहा अभी तक जा रहा है, दीर्घ चाप बोलोगे ए बी, और इसके ऊपर ऐसे कर दोगे, देखो ये होगा दीर्घ चाप। उसी प्रकार जो नीचे वाला होता है लघु चाप, तो आप बोलोगे सर लघु चाप ए बी, बोल के बोलोगे लघु चाप ए बी, और उसके ऊपर क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, ये होगा माइनर आर्क ए बी। आसान है ना, आसान है ना। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, आसान है ना। चलो, अगर आपको ये चाप समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस चाप में हम लोग, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस चाप में हम लोग कहीं भी केंद्र का यूज किया, तो चाप में केंद्र का उपयोग नहीं होता है, चाप में केंद्र नहीं आता है। सिंपल, बाहर वाला जो आकृति है उसी को हम काटेंगे, जो छोटा रहेगा उससे लघु चाप, जो बड़ा रहेगा उससे दीर्घ चाप, जो छोटा रहेगा उससे लघु चाप, जो बड़ा रहेगा उससे दीर्घ चाप। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर यहाँ तो कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। हाँ, अगर आपको यहाँ तो कुछ भी डाउट है, नीतीश, काजल, ऋषु, कुछ भी डाउट है पूछ लो। अगर नहीं डाउट है तो चैट में डबल वाइट कर दो, क्लियर है। चलो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, ठीक है। देखो, तो इसमें हमें एक नोट करके पॉइंट क्या लिखना है कि यहाँ पे केंद्र का उपयोग नहीं करते, सिंपल। यहाँ पे हम केंद्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, चाप में कोई केंद्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो कहीं हमने केंद्र देखा, नहीं देखा। लेकिन जो इससे अगला कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट को मैं साथ के साथ क्यों सिखा रहा हूँ अभी समझ आएगा। जो अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है त्रिज्या खंड, क्या नाम है, त्रिज्या खंड, क्या नाम है इसका, अगला कंसेप्ट क्या नाम है, त्रिज्या खंड, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेगमेंट, है ना। देखो, अब त्रिज्या खंड नाम से ही क्लियर है। चलो, पहले इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं पहले। चलो, यहाँ ध्यान देना, वृत्त बना लिया। अब देखो, त्रिज्या खंड नाम से ही क्लियर, क्या नाम से क्लियर है, ध्यान से देखते हैं कि त्रिज्या, इसमें क्या आने वाला है सर, त्रिज्या आने वाला है। क्या आने वाला है इसमें, इसमें आने वाला है त्रिज्या, सिंपल। तो हमें पता है त्रिज्या कैसे आता है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से, देखो ये हो गया वृत्त के केंद्र, चलो वो मान लेते हैं, है ना। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु, देखो को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनता है,
त्रिज्या बनता है। देखो यहाँ पे एक त्रिज्या बन गया, ठीक है, और यहाँ पे एक त्रिज्या बन गया। चलो इसको भी मैं देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा त्रिज्या बन गया, है ना, ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या खंड बनते कहते हैं कि त्रिज्या और के साथ जब हम लोग चाप को जब हम मिलाते हैं तो बनता है त्रिज्या खंड। बताओ ये तो त्रिज्या दिख गया हमें, अब चाप भी देख लो। देखो नीचे वाला क्या हो गया आपका, चाप हो गया, ऊपर भी चाप हो गया, तो नीचे वाला आपका हो जाएगा लघु चाप। तो इसका मतलब अगर त्रिज्या और लघु चाप के बीच के मध्य जो होता है उससे हम कहते हैं, चलो इसको रंग भी देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका, है ना, त्रिज्या और लघु चाप के मध्य जो होता है उसे कहते हैं हम, दूसरा कलर करते हैं, हाँ, उसे कहते हैं हम लघु त्रिज्या खंड। यानी अगर हमें कोई पूछे कि बताओ लघु त्रिज्या खंड क्या है, लघु त्रिज्या खंड क्या है, तब क्या बोलोगे, त्रिज्या कितनी त्रिज्या सर, ये एक त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, और इसके नीचे क्या है, लघु चाप। तो क्या बोलोगे, दो त्रिज्या और क्या जोड़ोगे इसमें सर, लघु चाप। तो क्या बन जाएगा आपके पास, लघु त्रिज्या खंड। तो चलो यहाँ बना भी दो, यहाँ बना भी दो आप, कि ये हो गई एक त्रिज्या, ये हो गई दूसरी त्रिज्या, देखो त्रिज्या, और ये होगी, ये भी हो गई त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गई और एक लघु चाप हो गई। ये देखो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे लघु चाप। यानी जब दो त्रिज्या और एक लघु चाप बनता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हमारा लघु त्रिज्या खंड, उससे बनता है लघु त्रिज्या खंड। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सा नामकरण भी कर दो, अगर नामकरण करना चाहिए नामकरण भी कर दो। देखो नामकरण करना सबसे आसान होता है, जहां से हम शुरू करते हैं वहां पर वापस आना चाहिए, ठीक है। चलो करो, नामकरण करो। चलो हम शुरू कहां से करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं। चलो ए हो गया, फिर ए से कहाँ जा रहे हैं, चलो ए से हम गए ओ पे, फिर ओ से हम कहाँ जाएंगे, ओ से गए हम बी पे, फिर बी से कहाँ जाना पड़ेगा, लघु चाप होते हुए ए पे। तो क्या बोलेंगे, बी के बाद आएगा ए, तो बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड होगा आपका, बताओ ए ओ बी ए। क्लियर है। चलो इसी प्रकार होता है दीर्घ त्रिज्या खंड, इसी प्रकार होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा होगा। चलो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ आपका क्या, दीर्घ चाप, है ना। तो यानी इसका मतलब अगर हम लोग दो त्रिज्या, है ना, एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से पेंटिंग कर दे ताकि आपको समझ में, पेंटिंग इसलिए करता ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो यानी इसका मतलब हम दो त्रिज्या और दीर्घ चाप, देखो ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, है ना। तब अगर ध्यान से अगर देखोगे आप, देखो एक हो गया ये त्रिज्या, एक हो गया ये त्रिज्या, और ये जो है ना, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला दीर्घ चाप। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो त्रिज्या और दीर्घ चाप, दो त्रिज्या और दीर्घ चाप को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो क्या बनता है, तब बनता है हमारा सेकेंड दीर्घ, सेकेंड बनता है दीर्घ त्रिज्या खंड। और दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे बनता है, चलो देख लेते हैं। चलो ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, और ऊपर से आ गया ऐसे, है ना। चलो यहाँ पे एक और नामकरण कर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं डी, है ना। चलो ठीक है डी, ये हो गया, देखो आपके पास ए ओ सी, लिख भी देते हैं साथ के साथ, है ना। चलो ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया आपका त्रिज्या, और ये हो गया क्या आपका दीर्घ चाप। कलर भी कर दे क्या, चलो कलर भी कर देते हैं। आप बोलोगे सर इतना मेहनत क्यों करके, क्या आपको समझ में आए ना, कलरिंग करने से थोड़ा सा अच्छे से बच्चे सबको समझ में आता है, इसलिए कलर किया है ना। चलो तो ये हो गया आपका दीर्घ
त्रिज्या खंड। चलो अब मेरा प्रश्न ये है कि इसका आपको नामकरण करना है। चलो नामकरण करो। इसमें भी वही है, कैसे कैसे मिलकर बना होगा। तो सर ये भी देखो, दो त्रिज्या से और इसके साथ क्या मिला है, इसके साथ हमें दीर्घ चाप मिला है। तो इसके साथ जब हम दीर्घ चाप को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। चलो इसका नामकरण बताओ, इसका नामकरण बताओ। जहां से शुरू करेंगे वहीं पे वापस आना है, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे वापस आना है। चलो बताओ सर बच्चे, इसका नामकरण क्या होगा, आप लोग बताओ। इसका नामकरण बताना है आपको। एक जगह से शुरू करो, ए से शुरू करो, फिर ए पे आओ, तो वही इसका नामकरण। बताओ सर बच्चे। हाँ, रिसु, काजल, नितेश, बताओ। नीतीश बताओ सर बच्चे। हाँ, जहां से शुरू करेंगे हाँ वहीं पे आओ वास्तव में। चलो बहुत नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो सिंपल सर, स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम मान लो ए से, बताओ ए हो गया पहले। ए से अगर मान लो ओ पे गए, ओ हो गया। ओ से फिर गए बी पे, बी हो गया। सर बी से फिर किस पे आएंगे, डी पे। फिर डी से किस पे आएंगे, सर डी से फिर आगे ए पे। इसका नामकरण हो गया। तो इसका नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो एकदम अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो, और जिस प्रकार से मैंने सिखाया है एक एक टॉपिक को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। हम्म। चलो अगर आप लिख लोगे तो आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार चैट में डबल वाइट अप कर दो। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट में डबल वाइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। आ गया ना। अब चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब आप देखोगे एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने के बाद कि सारे क्वेश्चन तो हमसे बन जा रहे हैं, है ना। चलो हाँ, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थिर है। बताओ बहिर्भागीय अभ्यंतर। आप बोलोगे सर ये तो अंदर आता है, तो बोलो क्या अभ्यंतर में है। सिंपल सिंपल सिंपल। अब देखो मान लो कि देखो ये है वृत्त, इसका केंद्र क्या अंदर ही आता है ना, कि बाहर आता है, अंदर ही आता है ना, तो अंदर हो गया। अब इस बार देखो अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त एक बिंदु जो है वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। मतलब त्रिज्या तो यहीं तक जाती है, इससे कोई एक बिंदु अधिक है, मतलब बाहर ही है। वृत्त के बाहर बताओ कहाँ स्थित होगा, तो बाहर भाग में, क्या बोलोगे बहिर्भाग में। सारे क्वेश्चन बहुत आसान। चलो एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है। बताओ सर बच्चे तीसरा क्वेश्चन। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है। बताओ सर बच्चे, बहुत बार मैंने बोला, बार बार बोला, बार बार बोला। बताओ 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 क्या होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है। बताओ, खाली स्थान दिया गया। बहुत बढ़िया। बताइए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त का क्या कहलाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाते हैं। अभियंतर। नहीं, अभ्यंतर तो अंदर वाले को अभ्यंतर बोलते हैं ना। वृत्त की जीवा मैंने बताया था ना, जीवा जो वृत्त के दो बिंदु को मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रेड। अच्छा ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन में है पहला जीवा, दूसरा है व्यास, तीसरा है केंद्र, चौथा है डायमीटर। डायमीटर तो मतलब इंग्लिश ही हो गया। हाँ, चौथा है त्रिज्या। बताओ ए बी सी डी। बताओ सर बच्चे क्या मिलता है। ग्रेट, अब समझ में आया ना सर बच्चे को। सबसे बड़ी चीज क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो इतनी आसान से ये सारे सारे क्वेश्चन बना दो। अभी जो भी मैंने पढ़ाया अगर आपने ध्यान से देखा होगा और ध्यान से अगर आप कॉपी में लिख लिए होगे, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उसके बाद देखो वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से ये देखो ये हो गया वृत्त, उसका हो गया केंद्र, और केंद्र से कोई भी मिला लो वृत्त पर के, तो ये क्या कहलाएगी, तो हमारी त्रिज्या ही कहलाती है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य स्टेटमेंट है। सत्य स्टेटमेंट। इस तरह आप सारे क्वेश्चन पढ़ना और खुद से बनाना कोशिश करना। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, और फिर भी कुछ भी डाउट है तब अपना माइक ऑन करके पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।